बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपनी इस वीडियो के अंदर हम CS 302 असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2026 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 29 जून 2026 है और इसके टोटल मार्क्स 20 हैं। इस असाइनमेंट को आपने MS वर्ड की फाइल के अंदर रेडी करना है और उसी MS वर्ड की फाइल को आपने LMS में सबमिट करवाना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप पेड सर्विस ले सकते हो। ड्यू डेट से पहले नॉर्मल फीस होगी, ड्यू डेट वाले दिन डबल फीस होगी। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर भी दिया गया है, मेरे टीम मेंबर्स का नंबर भी दिया गया। आप हमसे पेड सर्विस के लिए जो है वो किसी भी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हो ड्यू डेट से पहले पहले। अच्छा दोस्तों, आसान बहुत ईजी असाइनमेंट है। बेसिकली देखने में ऐसे लग रहा है जैसे बहुत मुश्किल असाइनमेंट है, इतनी बड़ी डायग्राम, ओहो हो। हालांकि ये डायग्राम बिल्कुल नॉर्मल है। इस डायग्राम को देखकर आपने बिल्कुल परेशानी होना। ये डायग्राम का छोटा सा सोल्यूशन है एक, ठीक है। वो सोल्यूशन मैं आपको भी दिखाऊंगा, लेकिन ये डायग्राम मैं आपको समझा नहीं सकता पूरी कंप्लीट, क्योंकि इस डायग्राम को मैंने अपने शॉर्ट लेक्चर जो CS 302 के शॉर्ट लेक्चर है उसमें मैं डिटेल से समझाया हुआ है कि ये एबल नोटेशंस कैसे फाइंड करते हैं। लेकिन उससे पहले ये इस डायग्राम को देखकर हमने क्या क्या करना होता है, बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड करनी होती है। उस बूलियन एक्सप्रेशन को फिर जो है वो हमने एबल नोटेशन में या एबल एक्सप्रेशन में जो है कन्वर्ट करना होता है। बस इतना सा टास्क है आपका। अच्छा, इस असाइनमेंट को करना किसमें, आपने MS वर्ड में। अगर आपके पास MS वर्ड नहीं है तो आप MS वर्ड के लिए ये एक फ्री ऑनलाइन टूल है, ओनली ऑफिस, ठीक है। आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। अच्छा, ये ऑनलाइन ओनली ऑफिस जो है इसमें आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हर चीज़ जो है वो मिलती है। तो इस ओनली ऑफिस को डाउनलोड और इंस्टॉल करने की वीडियो जो लिंक है वो नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। आप मेरी वो वीडियो वॉच करके ओनली ऑफिस को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो। देन जब आप इसको ओपन करोगे तो इसमें आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हर चीज़ जो है वो मिल जाती है, ठीक है। तो आप इस एप्लीकेशन में भी अपनी असाइनमेंट जो है वो रेडी करके देन उस MS वर्ड की फाइल को LMS पे सबमिट करवाओगे, ठीक है। और अगर आपके पास MS वर्ड है तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है, फिर आप डायरेक्ट MS वर्ड में जो है इस असाइनमेंट को कर सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों असाइनमेंट का सोल्यूशन देखें, बस इतना सा है। ये देखो, ये इतना सा सोल्यूशन है, बस ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बस ये सोल्यूशन है जनाब। अब ये सोल्यूशन मैंने कैसे बनाया है वो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें, सबसे पहले बेसिकली ना हमें यहाँ पे देखें कितने गेट्स दिए गए हैं। ये देखें, ये पहला एंड गेट है, फिर ये दूसरा एंड गेट है, फिर ये तीसरा एंड गेट है। पहले हमने क्या करना है, पहले इन तीनों एंड गेट्स की हमने बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड करनी है। तो ये देखो, मैंने एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया। ये हमारी पहले एंड गेट नंबर 1 की ये बूलियन एक्सप्रेशन ये आई है, w.x.y'.z। और उसके बाद ये 2 की। अच्छा, ये डॉट ना, डॉट बेसिकली एंड गेट की वजह से रिप्रेजेंट कि हमने लगाया हुआ, क्योंकि ये एंड गेट है ना, तो एंड गेट के लिए जरूरी है ना, आपको पता है हर वेरिएबल के दरमियान डॉट का सिंबल आता है, ठीक है। और उसके बाद ये प्राइम क्यों है, प्राइम आपको पता है नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यहाँ पे देखो, जैसे ये W के ऊपर नॉट है, ऐसे X के ऊपर नॉट है, तो मतलब बेसिकली इस एंड गेट की जो पहली इनपुट है ना वो हमें कहाँ से मिल रही है। ये देखो, जहाँ बेसिकली ऑन हो रहा है ना, जहाँ पे स्विच ऑन है, इसका मतलब वहां से हमें पहली इनपुट मिल रही है इस एंड गेट को। तो इस एंड गेट को जो पहली इनपुट मिल रही है वो यहाँ से मिल रही है। और ये स्विच किसके साथ कनेक्ट है, W के साथ। तो इसलिए देखो, मैंने यहाँ पे पहली इनपुट जो है W लिखी हुई है। उसके बाद आगे लगाया मैंने डॉट। डॉट क्यों लगाया, क्योंकि एंड गेट है, डॉट लगाया। उसके बाद अगली इनपुट क्या है, X। मुझे कैसे पता चला अगली इनपुट X है, ये देखेंगे जहाँ पे जो इस एंड गेट की ये जो दूसरी इनपुट है ये कहाँ से आ रही है। देखो तो ये कहाँ से आ रही है जनाब, यहाँ से आ रही है। ये देखो, यहाँ से आ रही है, यहाँ से ये स्विच ऑन है। तो इस स्विच का लिंक किसके साथ है, इस स्विच का देखो लिंक है X के साथ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया X, ठीक हो गया। तो ऐसे ही दोस्तों आपको बाकी पता लग गया होगा। अब इसी तरह तीसरी इनपुट है, तो तीसरी इनपुट देखो कहाँ से आ रही है, तीसरी इनपुट जनाब आ रही है यहाँ से, ठीक है। और ये स्विच किसके साथ लिंक है, ये स्विच लिंक है Y प्राइम के साथ, तो इसलिए देखो मैंने यहाँ पे Y प्राइम लिखा हुआ है। और आगे डॉट, चूंकि एंड गेट है, डॉट लगाया, उसके बाद Z। तो बेसिकली हमें यहाँ पे 4 इनपुट मिल रही हैं। चारों इनपुट को हमने बारी बारी फाइंड किया और फाइंड करने के बाद दरमियान में उनके एंड डॉट लगा दिए, चूंकि ये एंड गेट था। ऐसे ही हमने एंड गेट 2 की भी फाइंड किया, फिर एंड गेट 3 की भी। तो ये नोट कर लो आप। ये मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा, थोड़ा सा जूम और कर लेता हूँ आपके सामने के लिए। ये देखो, एंड गेट 1 की जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो आएगी, आपने लिखना इस तरह से, एंड गेट 1 इक्वल टू, आगे आपने लिखना W.X.Y प्राइम, आगे डॉट, इसको प्राइम कहते हैं नॉट गेट को, ठीक है, नॉट सिंबल को। और उसके बाद डॉट, आगे Z। एंड गेट 2 की जो एक्सप्रेशन है वो है जी W प्राइम डॉट X प्राइम डॉट Y प्राइम डॉट Z प्राइम। उसके बाद एंड गेट 3 की जो इनपुट है वो है जी, बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो है जी W प्राइम डॉट X प्राइम डॉट Y प्राइम डॉट, सॉरी Y डॉट, Y के ऊपर प्राइम नहीं है, Y डॉट और Z प्राइम। जब दोस्तों आपने ये तीनों इनपुट निकाल ली, अब देखो ये तीनों एंड गेट किसके साथ लिंक है, ये तीनों एंड गेट लिंक है इस आर गेट के साथ। तो बेसिकली आपकी ये जो इन तीनों एंड गेट की ये जो आउटपुट है, एंड गेट 1 की जो आउटपुट है, एंड गेट 2 की जो आउटपुट है और एंड गेट 3 की जो आउटपुट है, ये तीनों प्लस होंगी इस आर गेट की वजह से, तो वो बन जाएंगी आर गेट की इन आउटपुट, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर लिखा फाइनल गेट आर गेट बूलियन एक्सप्रेशन। तो बेसिकली जो आर गेट की बूलियन एक्सप्रेशन है वो क्या बोला कि आपकी ये जो पहली पूरी की पूरी इनपुट है इसको आपने लिखा,
उसके बाद आपने लगाया प्लस, प्लस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे क्या है जी आर गेट है, इसलिए प्लस लगाया। उसके बाद देन हमने अपनी इस दूसरी पूरी इनपुट को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, देन आगे लगाया प्लस, उसके बाद अपनी तीसरी पूरी इनपुट को कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। तो बेसिकली इन तीनों इनपुट को जब हम आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी किसकी, इस और गेट की। और यही हमारी इस और गेट की फाइनल जो है वो क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन है या फाइनल आउटपुट है। अब सर ने बोला था जब आपने फाइनल आउटपुट निकाल लेनी है और गेट की, देन आपने इस फाइनल आउटपुट को कन्वर्ट करना है एबल नोटेशन के अंदर। अब एबल नोटेशन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, जहां जहां ये डॉट है ना वहां आपने ये एंड का सिंबल लगाना है, जहां पर ये प्लस है वहां पे आपने ये हैश का सिंबल लगाना होता है, और जहां पर ये प्राइम है ना वहां पे आपने ये फैक्टोरियल का सिंबल लगाना होता है। तो ये देखो हमने यहाँ पे यही किया, डब्ल्यू डब्ल्यू ऐसे आ गया, डॉट है तो एंड आ गया, एक्स है एक्स वैसे ही आ गया, आगे डॉट है डॉट की जगह पे एंड आ गया। उसके बाद ये वाई के ऊपर प्राइम है तो हमने वाई से पहले फैक्टोरियल का सिंबल लगा लिया, क्योंकि सर ने क्योंकि एबल नोटेशन मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे गूगल पे आओ आप ज़रा, और गूगल पे एक दफ़ा मैं आपको तसल्ली करवा देता हूँ आपकी आसानी के लिए। CS302 के हम हैंडआउट्स ओपन करते हैं, यहाँ पे ये ऑफिशियल हैंडआउट्स हैं, इनको ओपन करते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं जी कंट्रोल F के साथ एबल, EABEL एबल, एबल सर्च किया, हम एबल पे चलते हैं। ये देखो ये लिखा हुआ ना, यहाँ पे थोड़ा सा आपकी आसानी के लिए जूम करता हूँ, ये देखो क्या लिखा हुआ है, जहाँ पे नॉट गेट होगा वहाँ पे क्या आप कह रहे, वो कह रहे हैं जी एबल के अंदर आपने फैक्टोरियल सिंबल लगाना है, जहाँ पे एंड होगा वहाँ पे एंड का सिंबल लगाना है, यहाँ पे आर होगा यहाँ पे हैश का सिंबल लगाना है। तो यही हमने बेसिकली यहाँ पे किया कि इस बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर जो जो सिंबल थे उन सिंबल को कन्वर्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू एबल नोटेशन, डॉट को एंड में, प्लस को हैश में, और इस प्राइम को हमने फैक्टोरियल सिंबल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपका फाइनल जो है वो एबल नोटेशन है या एबल एक्सप्रेशन है, यही आपका आंसर है। और बस इतने सी आपकी सोल्यूशन था। लो जी ये था जी आपका CS302 का सोल्यूशन। ठीक है जी, इसको नोट कर लो। लो ये आपका फाइनल सोल्यूशन है, और इसी MS वर्ड की फाइल को आपने LMS पे सबमिट करवा देना है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।